सहारा लेते हुए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो क्या तरीका है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके इस यूज़र नेम को स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकूँ? कॉन्स्ट या फिर लेट, सही। कॉन्स्ट, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है, इसके बाद इक्वल टू, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन अब ये वाला पर्सन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पर्सन ये वाला पर्सन है जो कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, ठीक है। दोनों का स्कोप अलग है, उसका स्कोप अलग है। ये इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट हो रहा है। मेक सेंस? कूल। हाँ भाई, अब मैंने आपसे बोला है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट में से यूजर नेम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? कहाँ पे? यहाँ पे बाहर लिखूँ, अंदर लिखूँ? आपको इंटेलिजेंस भी मिलती है, ज़बरदस्त। और अब ये तरीका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अब क्या बोलूँगा? डॉलर यूजर नेम। चलेगा? कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है कि भाई चलेगा? आपका नाम? हाँ, कॉल तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे चलेगा, ठीक है। कौन कौन मुत्तफिक है? आपका नाम? कूल, थैंक यू सो मच दानियाल। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरीका तो ये था, ठीक है। ये कोई मसला नहीं था। पहले हम यहाँ पे बाहर कर रहे थे, अब हमने फंक्शन के अंदर डिस्ट्रक्चर कर लिया, ऐसा ही है। लेकिन फंक्शन के अंदर एक और तरीका भी होता है जिसकी मदद से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। वो क्या है? वो है यहीं पे। कहाँ पे? यहीं पे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार, जब मुझे पता है मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएबल की टाइप क्या है, मैंने आगे बता दिया t%, जो कि क्या है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किस नौइयत का है कि उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है। हवर करूँगा तो आपको नीचे दिख भी रही है, यूजर नेम है, एज है और आईडी है। तो एक तरीका तो ये था आपके सामने कि मैं इसी तरह इसको जाने दूँ, नीचे लाइन पे आके 14 लाइन पे मैं इसको एक्सप्लिसिट वे में एक वेरिएबल बनाते हुए स्ट्रक्चर कर लूँ, जो भी वेरिएबल मुझे अपने ऑब्जेक्ट में से दिए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सही है? समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम देने के बजाय, जो कि एक पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, आप यहीं पे बता दें कि भाई इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि t% यहाँ पे टाइप मिली हुई है, तो इसको पता है कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये 3 ही हो सकती हैं, या तो यूजर नेम हो सकता है, या तो एज हो सकता है, ये तो आईडी हो सकती है। तो मैं यहीं पे बोल सकता हूँ कि यार इस यूजर नेम में से मुझे, सॉरी इस t% में से मुझे यूजर नेम निकाल के दे दो। अब नीचे मुझे एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक ही स्कोप में रहते हुए मैंने ऊपर भी एक यूजर नेम का नाम का वेरिएबल बना दिया है और नीचे भी बना दिया। तो मैं अब इस लाइन को क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? ये था फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका। अब बिल्कुल उसी तरह मैं अगर एक और वेरिएबल भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो क्योंकि t% इसकी टाइप पड़ी हुई है, तो अगर मैं इंटेलिजेंस देखूँ तो पीछे 2 ही वेरिएबल बाकी हैं, एज और आईडी। तो मैं एज को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं आईडी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इन तीनों वेरिएबल को स्टैंड अलोन इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? मैं इस ग्रीट फंक्शन को या ग्रीट पर्सन को इन्वोक करूँगा, इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करूँगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसको मैंने टाइप बताई है कि भाई टाइप क्या होनी चाहिए? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये 3 मैं पास कर देता हूँ। लेकिन मुझे एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह पेस्ट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल वही बात है जो इससे पहले अभी मैंने की थी। ये समझ आया? हैंड करो भाई सही से, ताकि मुझे पता चले ना, कोई मसला थोड़ी नहीं समझ आया तो समझाने के लिए बैठे होते। किस किस को समझ नहीं आया? सही से स्टाइल पता चलेगा, ठीक है। इससे पहले जब मैं फंक्शन के अलावा डिस्ट्रक्चरिंग समझा रहा था, समझ आया था? ठीक है, तो इसको दोबारा समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक स्टेप पीछे जाते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद करते हैं। एक 7:46 7:49 पे स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 मिनट्स। कर सकता हूँ इसी तरह मैं यहाँ पे एक
ऑब्जेक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे। ये पिछले क्वार्टर का काम है, नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा। और ऑब्वियसली आप, क्योंकि आपने इसको आगे इस्तेमाल करना होगा, तो आप इस वेरिएबल को कोई ना कोई, अब अगर मुझे इस फंक्शन के इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू को इस्तेमाल करना है, तो अभी तक की जो हमारी नॉलेज बेस थी उसके हिसाब से मुझे हमेशा पर्सन का इस्तेमाल करना होगा और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अभी इससे एक पॉइंट पहले ही, एक स्टेप पहले ही मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो कि है डिस्ट्रक्चरिंग। तो वी ऑल नो कि यार मैं एक और तरीके से अब इस यूजर नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? मैं लेट या कॉस्ट लिखूंगा, अपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इक्वल टू देके अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी क्या है, पर्सन है। और फिर मैं इस पर्सन में से जो भी प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता हूँ, वो मैं इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दे दूंगा। तो होगा क्या कि अब मैं इस यूजर नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं ये पर्सन हटा सकता हूं। याद है? क्लियर? हैंड रेस करो भाई। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब ऑन टॉप ऑफ इट एक और तरीका बता रहा हूं कि फंक्शन के अंदर आप इस चीज को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि आपको एक और लाइन का कोड ना लिखना पड़े। आप इससे ऊपर ही जहां पे आपने पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, यहीं पे रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट में से इस यूजर नेम को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम जो आपने यहाँ पे किया है, इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले जाएं। दैट्स इट। लेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई जब आप पैरामीटर का नाम दे रहे होते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली लेट लग रहा होता है, अगर आप समझे तो। इससे पहले भी आप कभी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लेट नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं। तो अगर यहाँ से मैं इस स्टेटमेंट में से ये लेट हटा दूं तो पीछे क्या बचता है? यही चीज़ तो बचती है। ये मैंने हटाई और यहाँ पे लगा दी। दैट्स इट। अब मैं ये वाली लाइन पूरी हटा सकता हूँ। अब मेक सेंस? हैंड रेस करो भाई। क्लियर? ठीक है। ये आपका वेरिएबल, ये टेक्निकली इट्स अ वेरिएबल, ये वेरिएबल ही कहलाता है। हम बोलते हैं इसको पैरामीटर ही है, लेकिन मेमोरी के अंदर ये सेव होता है। वो तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल बोल दें तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जब आपके कॉन्सेप्ट पता है, आप इसको वेरिएबल बोले, आप इसको आर्गुमेंट बोले, आप इसको पैरामीटर बोले, ऑल मेक सेंस। ओके। लेकिन इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि समवन विल आस्क यू का क्वेश्चन कि भाई पैरामीटर क्या होता है, आपको पता ही नहीं होगा। आप बोलेंगे भाई वेरिएबल होते हैं, पैरामीटर तो कोई नई चीज़ बता दी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको स्टिक टू वन वोकैबुलरी, सही है, किसी एक वोकैबुलरी को पकड़ लें, लेकिन उससे पहले उसके अराउंड जितनी भी वोकैबुलरी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको पैरामीटर पता है तो आपको आर्गुमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आप अपने तौर पे जो आपके लिए आसानी, आप वो इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन अगर अब आपसे कोई पूछेगा तो आपको तीनों को कॉन्टेक्स्ट पता है, आपको पता है कि भाई हाँ डिफरेंशिएशन क्या और क्या चीज़ कब इस्तेमाल होती है। बस ये 3 लाइन चीज़ थी जी। नहीं, वो ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगी, वो यही चेंज होगी। ठीक है। वो वक्त के साथ साथ मुश्किल चीज़ें आराम से लाएंगे। अभी तक जो पढ़ाई है क्रिस्टल क्लियर, ऑल गुड जी। इसका सब कुछ अलग होगा। ठीक है, सही है, क्योंकि ये अलग वेरिएबल बना है, तभी मैंने इसको वेरिएबल भी बोला, इट्स अ सेपरेट वेरिएबल। बाकी आप देखेंगे, कोई मसला हुआ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो कॉन्सेप्ट था जो मैं डिस्ट्रक्चरिंग के अराउंड आपको समझाना चाह रहा था। और फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि इससे बाद जो हम दोबारा नेक्स्ट जेएस के ऊपर स्विच करेंगे, टेक्निकली हम दोबारा इसी डिस्ट्रक्चरिंग को फंक्शन के पैरामीटर के अंदर देख रहे होंगे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर किया गया। अगर मैं इसको इतना हाईलाइट करूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही है, इतना आप देख रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट था जिसमें से मैंने क्या चीज़ निकाल ली है, चिल्ड्रन। उसके बाद कॉलन आया हुआ है। कॉलन किससे इस्तेमाल करते हैं? टाइपिंग देने के लिए। क्या देने के लिए? टाइपिंग देने के लिए। अब इन्होंने थोड़ा सा काम गंदा किया हुआ है, इन्होंने यहीं पे टाइप दे दी है। क्या किया है? यहीं पे टाइप दे दी है। अगर मैं ये दिखाने के लिए या आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ से हटा के ऊपर एक टाइप बना दूँ, लेट से मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्या है, रूट लेआउट
स्पेलिंग सही लिखूंगा मैं, रूट लेआउट प्रॉप्स या कुछ भी। और अगर इसके अंदर रूल क्या होता है, इट्स रूट। थैंक यू सो मच। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ये काम कर लूँ, इसको थोड़ा सा ये चीज़ हटा दें और ये भी हटा दें, और अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो डज इट मेक सेंस? इतनी चीज़ ऊपर वाली चीज़ नहीं देखनी, रीड ओनली क्या है, वो अजीब सी सिंटैक्स क्या है, ये चीज़ समझे तो ये समझ आ रहा है आपको कि यार एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैंने टाइप बना दी है ऊपर, उस ऑब्जेक्ट में से मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल वैल्यूज, जिसमें से मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को निकाल लिया है, वो क्या है आपका चिल्ड्रन। मेक सेंस? ठीक है, किस चीज को ये चीज समझ आई, हैंड रेस करें। यह है कि पैरामीटर लेवल पे रहते हुए ही मैंने इस ऑब्जेक्ट में से चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर कर लिया। अगर आप इस रीड ओनली को देख के घबरा रहे हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, चीज़ों को देख के घबराना तो है नहीं। आप समझ आ रहे हैं? इतनी चीज़ों को हाईलाइट करूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप समझ आ रहे हैं? एक टाइप दी है, टाइप को एक नाम दिया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर लिख दिया है कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, चिल्ड्रन। अब ये कोई नई चीज है, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड क्या है, तो इसको अभी देख के घबराए नहीं। जिस तरह आपके पास स्ट्रिंग होता है किसी चीज की टाइप, नंबर होता है, बूलियन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, इसी तरह क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्ट का फ्रेमवर्क नेक्स्ट.जेएस, तो इसकी अपनी कुछ नेटिव टाइप्स हैं, इतना समझ लें। इसको आप उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है। तो सिंटैक्स को देख के घबराना क्या है, इफ यू हैव द नॉलेज तो फिर क्या भाई, अगर मैं आपको एक फाइल के अंदर 100 वेरिएबल बना के दे दूंगा तो आप क्या सब पकड़ के बैठ जाएंगे कि वो ये क्या कर दिया, वेरिएबल पढ़ा दिया, नाउ इट्स योर जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी कि आपको कॉम्प्लेक्स कोड ही देखना है। क्या आप किसी के लिए कोई वेबसाइट बनाएंगे तो क्या 2 लाइनों में मुश्तमिल होगी, H1 लिखा योर वेबसाइट, बोलेंगे सेंड मी $100, मैंने आपकी वेबसाइट बना दी है, ऐसे करेंगे? इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको बर्दाश्त करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो ये देख के तो घबराना कतई नहीं है कि भाई 100 लाइन्स हो गई या मुश्किल सिंटैक्स हो गया, उस पर नहीं जाए। जो चीज़ पढ़ी है वो आपकी बेस है, उसी के ऊपर अब इमारतें बनेंगी, डिफरेंट फ्लोर्स बनेंगे। तो दोबारा बता देता हूँ, ये आपकी टाइप है। जिस तरह इससे पहले मैंने परसेंट टाइप बनाई थी, टाइप का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया रूट लेआउट प्रॉप्स, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना दिया और बता दिया कि भाई इसका एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होगी। अगेन ये टाइप कौन सी है, ये रिएक्ट स्पेसिफिक एक टाइप है, उसको समझेंगे बाद में, घबराना नहीं है। अभी स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर से ट्रीट करें उसको, वैसी एक चीज़ है। फिर मेरा फंक्शन था रूट लेआउट, जिसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे एक जो आर्ग्यूमेंट्स आएगा उसकी टाइप क्या होगी, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन की है। और फिर मैंने यहीं पे रहते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहता था अपने चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को, तो मैंने कर दिया। और दूसरा तरीका क्या था कि मैं इसको यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट ही रहने देता, मैं बोले था प्रॉप्स, क्या बोला था, प्रॉप्स। और नीचे आके जो दूसरा तरीका है कि यहाँ पे लिखता कॉन्स्ट अपना प्रॉप्स, और प्रॉप्स में से डिस्ट्रक्चर कर लेता क्या, बोलो भाई, चिल्ड्रन। तो ये है आपके पास वर्क अराउंड, या ये तरीका इस्तेमाल कर लें, या इससे पहले जो कि नेक्स्ट.जेएस ने इस्तेमाल किया था क्या, कि यहाँ पे एक अलग वेरिएबल एक्सप्लिसिट वे में जाने के बजाय और एक नई लाइन का एडिशन करने के बजाय आप ये वाली चीज़ कॉपी करें, यहाँ से कट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और ये लाइन को कर दें टाटा बाय बाय। तो ये आपका चिल्ड्रन आ गया। अब ये चिल्ड्रन या तो पेज डॉट TSX हो सकता है या कंडीशनली आपका एरर डॉट TSX, सस्पेंस मतलब लोडिंग डॉट TSX या नॉट फाउंड डॉट TSX। मेक सेंस? क्योंकि आप देखें, आप दोबारा कनेक्ट करें कि यार इसकी टाइप रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड क्यों है, क्योंकि इसका जो चिल्ड्रन बनने जा रहा है वो एक पेज है, वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो कोई नंबर नहीं है, वो कोई बूलियन नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट या एरे नहीं है। जब चिल्ड्रन स्पेशल है, एक पेज होने वाला है, तो टाइप को तो स्पेशल ही होगी। इसलिए आप यहाँ पे एक नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। मेक सेंस?
अपने साथ वाले को समझाएं और जब तक मैं उनका सवाल लेता हूँ जूम कर देता हूँ, ये नहीं बहुत ज़्यादा जूम कर देता हूँ। आप लोगों का अभी जो फोकस होना चाहिए वो लाइन नंबर 21 से लाइन नंबर 25 तक होना चाहिए, दैट्स इट। ये जो इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट था मैंने इसको तोड़ के अलग टाइप भी बना दी है और आपको एक एक चीज़ डिफाइन भी कर दी है। ये थी आपकी डिस्ट्रक्चरिंग। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ। लाइन नंबर 21 टू 25 डिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है चीज समझो। मिलेगा ये गारंटी आप मुझसे ले लें, इसलिए इसको बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा। तभी मैं आपको पीछे लेके गया और टाइप स्क्रिप्ट से लेता हुआ यहाँ तक सिर्फ डिस्ट्रक्चरिंग समझाने के लिए आया, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। पीछे भी मुंह करके बैठे हुए होते हैं। सवाल था किसी का? आसान लफ्जों में कि अभी आपको समझाने के लिए सही है। इससे पहले मैंने आपको दूसरा तरीका भी करके दिखा दिया कि मैंने ऊपर प्रॉप्स लिख लिया और नीचे आके स्ट्रक्चर कर दिया, या आप इससे नीचे जाके प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आप इस पॉइंट पे कि आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अप टू यू आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी भी आप ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हुए उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, कोई आपको नहीं डांटेगा। लेकिन अगर कोई और ये वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा है तो अब आप घबराएंगे नहीं, यू नो कि टेक्निकली हो क्या रहा है। और हमने नेक्स्ट जेस की बॉयलर प्लेट में देखा है कि वो यही फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा होता है, तो बस इसलिए था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेलविंड सीएसएस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? और ना ही आप, मैं भी पढ़ने जा रहा हूं टेलविंड सीएसएस। तो मिलके पढ़ेंगे, तालियां बजाएं। तो बुलाते हैं अपने होनहार साथी को, अपनी होनहार साथी को, आयशा। आयशा के लिए तालियां भाई। वेयर इज आयशा? अच्छा, मैंने देखा अमीन भाई भी आए हैं भाई। अमीन भाई के लिए जोरदार तालियां। सर अमीन भाई आपसे एक बात भी करना चाहते हैं, तो पहले अमीन भाई की बात सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह क्लास का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज है लाइव कोडिंग। आप यहाँ आएंगे, कोड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊंगा और सारी आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, क्योंकि वी हैव ओनली 23 मिनट्स लेफ्ट। लेकिन ट्रस्ट में जब आप यहाँ पे आएंगे तो 23 मिनट्स आपके लिए 1 साल से कम नहीं होगा। अगली क्लास में हम ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, क्योंकि हम भी जब सेकंड क्वार्टर के अंदर आए थे तो हमारे साथ ये हरकत की गई थी, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ ये हरकत करूँ। अच्छा, जब ऐसी उसमें आया करें ना, क्या कहते हैं, गैदरिंग के अंदर, तो येलो पिंक रेड ये कलर ना पहना करें। आप लोग अलग से पहचाने जाता है और आप अट्रैक्ट किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जैसे अभी मेरे सामने एक ऑरेंज शर्ट वाले भाई बैठे हुए, पकड़ लिए, यही है सर। आप यहाँ बैठे, मैं वहाँ बैठता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, ये आपके पास है, आराम आराम से करना है, घबराना नहीं है। अच्छा, टास्क है, आप लोग भी सुने, आपने इनकी हेल्प करनी है। टास्क ये है कि भाई आपने बनाना एक फंक्शन, सही है। वो फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा एक पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, और आपने कुछ नहीं करना, आपने ये करना है कि उस नंबर को लेना है, 5 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। आप लोग को क्लियर हुई बात मेरी कि एक फंक्शन बनाना है जो कि एक्सपेक्ट करेगा एक पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या करना है, आपने ये जो आपको नंबर मिला है एज ए पैरामीटर, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिटर्न कर देना है। सबसे पहले भाई की मदद करें कि फंक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं भाई। एनीवे, चलिए मल्टीप्लाई। कीबोर्ड आपको थोड़ा तंग करेगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलो, इसके अंदर ले नंबर। टाइप मतलब कैसे देते हैं, कॉलन,
नंबर के आगे टाइप दे दें इस नंबर की। अच्छा, आपने वेरिएबल का नाम भी नंबर दे दिया, कोई मसला नहीं है, आप इसको नम बोल दें, नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको अभी के लिए नम बोल दें और इसकी टाइप दे दें। आप लिखें, क्या टाइप आएगी भाई? नंबर। जल्दी करें, मुझे वहां पे जाना। अरे माशाल्लाह जबरदस्त कर रही है। एरो की, एरो की, एरो की। ठीक है। इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के बाद क्या आता है भाई? कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब क्या करना है? एक तो मेरी इंटेलिजेंस पहली से बता दी है कि करना क्या है। मल्टीप्लाई बाय 5 नंबर, पहले नम करें, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से। चलें, मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल से 5 ऊपर। चलिए ठीक है, जबरदस्त। कौन कौन एग्री करता है कि भाई इट विल वर्क परफेक्टली फाइन? नो, देयर इज एन एरर। ओके, लेट्स फिक्स दैट एरर, नो वरीज, कोई मसला नहीं है। और अब आप मुझे बताएं कि क्या ये चलेगा? अब क्यों नहीं चलेगा भाई? फंक्शन की हद तक सही है, ऑल गुड। ठीक है, आपका नाम? नाम सबको बताया, आपका नाम क्या? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई के लिए जोरदार तालियां। अब देखिए, ये पता नहीं क्यों इंटरव्यू के लिए आई, ये भी कर जाते करें। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित साहब। अब आप लोग की बारी है, चली जाएगा। तो रहमत बच्चे ये बताओ, एग्जीक्यूट करना है और मुझे कंसोल में इसका रिजल्ट दिखना चाहिए, क्या करोगे? तो करो, बिल्कुल सही कहा आपने, कंसोल करेंगे। ठीक है, चले ऐसा करते हैं, पहले आप इस फंक्शन को इन्वोक करें जिस तरह आपको लगता है कि भाई किस तरह में इसका रिजल्ट लॉक कर सकते हैं। हम नहीं बताएंगे, आपने खुद करना है, रिलैक्स करें, करें आप। अच्छा चले, इनकी थोड़ी हेल्प करेंगे भाई, कैसे होगा? एनीवन? सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक वेरिएबल। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको इमीडिएटली या राइट अवे इन्वोक कर दूंगा, इट विल नॉट, या इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है जो कि रिटर्न करेगा, तो मुझे वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी ताकि फर्दर मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं, इस्तेमाल कर सकूं। तो बच्चे, एक वेरिएबल कैसे बनता है? हाँ लिखो। अच्छा, एक मिनट रुकना, सामने देखो, देख लिया? चलो दोबारा नोट करो। सही है, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, रिजल्ट दे दो। अगली बार में इंटेलिजेंस बंद करो। चलिए आगे लिखो। आगे क्या होना चाहिए भाई? रहमत खुद भी करना है। स्टार्ट, इक्वल टू, सही है। इसके आगे फंक्शन, मुझे फंक्शन का नाम क्या है? मल्टीप्लाई लिखे फिर बच्चे। बस अगली क्लास से लास्ट 30 मिनट्स इस चीज के लिए डेडिकेटेड है, तो जरा तैयार होके आइए। सही है, अब इसके अंदर कोई भी अपनी पसंद का नंबर जो आपका फेवरेट है वो पास कर दो बच्चे। जरा हाथ हटाना, कि मेरा कीबोर्ड थोड़ा पीछे। क्या ये वर्क कर जाएगा? कंसोल के अंदर मुझे रिजल्ट दिख जाएगा? कौन कौन इस चीज से मुत्तफिक है कि भाई रिजल्ट नहीं दिखेगा? ठीक है, तो क्या किया जाए? कंसोल पे लॉक किया जाए। तो जरा नीचे आना बच्चे, कंसोल लॉक कैसे करते हैं? एक मिनट मुझे दो बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कंसोल लॉक, हाँ एक मिनट मुझे। चलिए, अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? लिखो बच्चे। चल जाएगा, बिल्कुल सही चलेगा। कौन पर मुत्तफिक है भाई? रहमत के लिए तालियां। रहमत भी कॉन्फिडेंट है, पूछिए। जाऊं सर?
हमें तो कोई बोले जाए तो हम तो भाग पढ़ाने जा रहे हैं वो कुछ दिन पहले शेयर कर दिया करेंगे। और आज आपको अभी बता देता हूँ, अगली क्लास में जो हमारी वेडनेसडे की होगी इंशाल्लाह हम टेलमेट पढ़ने जा रहे होंगे, मुझ समेत आप और आप समेत मैं। किनसे? ये जो हमारे होनहार के डंडे इंशाल्लाह इनसे पढ़ेंगे। तो अब आप लोग को पहले ही पता है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो मेक श्योर इसके अराउंड थोड़ी सी रिसर्च करके आए कि कैसे होता है। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्ट्रक्चरिंग, राइट? ये डिस्ट्रक्चरिंग क्या सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है या इसको हम नेक्स्ट.js के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लैंग्वेज जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें रिएक्ट लिखी हुई है, जो आपका नेक्स्ट.js है, वो है एक ही लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज है हमारी? जावा स्क्रिप्ट, या हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेट्स से इट्स टाइप स्क्रिप्ट। तो ये जो डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इन जनरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट लिमिटेड टू टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट और नेक्स्ट.js। मेक सेंस? ठीक है, आप बैठ जाओ। थैंक यू सो मच जी। आप ऑब्जेक्ट में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्या ये सही लिखा हुआ है? इनके लिए तालियां बजाओ। अच्छा, एक और चीज़, लिंक्डइन पे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जो भी पढ़े अपनी लिंक्डइन पे उसकी पोस्ट किया करें अपने अल्फाज के अंदर। लास्ट क्लास के बाद मुझे इतनी खुशी हुई जब हमने लेआउट, पेज, ये एरर और लोडिंग पढ़ा था। स्टूडेंट का मैं नाम फिलहाल मेरे जहन से निकल गया, आई एम सो सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं उनको दोबारा बुलाऊंगा। उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्राइब किया है कि उतना मेरे ख्याल से मैंने भी अच्छे तरीके से नहीं किया हो जितना ज़बरदस्त उन्होंने बताया। यहाँ से हमारी एक बहन थी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बताया था, यहाँ से भी एक था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया बैठ के कि यार कौन सा ज़्यादा है जो कि समझ आ रहा है, क्लिक कर रहा है डायरेक्ट कि यार क्या चीज़ बता दी हो, तो वो यहाँ से मुझे ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं अपने तौर पे वोट मैंने उसको ज़्यादा किया। सो ये इसीलिए होता है, अगर क्लास में आपसे सवाल किया जा रहा है तो कोई ये चीज़ नहीं देखी जा रही कि आपको आता है कि नहीं आता। मुझे, मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता आप ना पढ़ें, मेरा क्या जा रहा है भाई, आप घर पे आराम करें। क्या होगा, वहाँ तक स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये सिर्फ 2 रोज़ भरी हुई होंगी, कोई मसला नहीं, मैं तब भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, इसी ज़ोर से और इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा। तो ये मेरे पैरामीटर में तो है ही नहीं कि मैं आप पे इतनी गहरी नज़र रखूँ कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपने अक्सर दूसरी क्लासेस में देखा होगा कि वीडियोज़ आती हैं कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कुछ। मैं कतई इस पैरामीटर के अराउंड वर्क नहीं करता। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना यहाँ भी गेट है वहाँ भी गेट है, बल्कि सबसे पहले आपके घर का गेट है, उससे बाहर आने की। फिर भी अगर यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं तो बाहर जाके चिल करें। जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे सवाल करने का मकसद बस इतना होता है कि हो सकता है उन्होंने इतने अच्छे से समझ लिया हो कि वो इतने ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करें कि जिसको समझ नहीं आया उसको भी समझ आ जाए। ये मेरे लिए सिंपल एक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है सवाल पूछने के अराउंड। सो मेक श्योर जब आपको पढ़ाया जा रहे हो तो एक अपनी थॉट प्रोसेस बनाएं और मेरी दी हुई नॉलेज को उस थॉट प्रोसेस से गुजारा करें और अपनी डेफिनेशन और अपनी वोकैबुलरी लेकर आया करें। यहाँ पे अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं और अगली क्लास में टेलमेट पढ़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपनी क्लास में अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।